प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कल कहाँ है? अगर कश्मीरी पंडित जो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं वो अगर महाराष्ट्र में आकर बसना चाहते हैं तो हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे और उनका पूरा हम उनको समर्थन देंगे। उनका जो भी उनको मदद चाहिए महाराष्ट्र देने के लिए तैयार है। ये बात अगर बीजेपी का कोई नेता कहता तो हमें आनंद हो जाता, लेकिन कश्मीर के बारे में सिर्फ राजनीति करना उनके खून में है और कुछ नहीं। आज तक 3 महीने में 27 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, आपको मालूम है। और 17 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो मुसलमान हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मारे गए हैं। मैं उनका बलिदान का भी बहुत योगदान है इस देश के लिए। क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा है, ये राष्ट्र की एकात्मता की भाषा नहीं है। न्यायालय का निर्णय आएगा, मैं उससे समर्थन हमारी पार्टी दे देगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह तो वो जो मसला है, वो मसला जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है और वो अंतर्राष्ट्रीय मसला हो चुका है। गल्फ के बहुत से देशों ने हमारे जो वहाँ के हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाकर अपनी नाराज़गी जताई है। प्रॉफिट पैगंबर के बारे में जो बात बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने कही है, उसका समर्थन इस देश में कोई करेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को भी उस मामले में देश से और उस सभी देशों से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। आंदोलन शुरू हुआ था तब से, और बाद में उद्धव ठाकरे साहब यहाँ 2 बार आके गए। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी आए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक आस्था से यहाँ रामलला का दर्शन करके चले गए। हमारी एक भावना है सब कि अयोध्या में आने से हम सबको ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे शिंदे साहब बोल रहे थे जब हम वहाँ दर्शन करने गए, उनका भी यही कहना है कि यहाँ आने से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है हमें, और ये ऊर्जा लेकर हम महाराष्ट्र में जाते हैं और महाराष्ट्र में हमारे हाथों से बहुत बड़ा काम हो जाता है देश के लिए, समाज के लिए। तो लगभग 2 साल से हमारा आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन कोविड था, बहुत सी समस्याएं थी, हम नहीं आ सके। लेकिन अब पूरा खुल गया है सब कुछ। तो उद्धव ठाकरे साहब ने कहा हम सबको कि अयोध्या जाकर आइए। कहना चाहता हूँ, मैं एक नगर विकास मंत्री हूँ और हम लोग सभी लोग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ काम करते हैं। पिछले 2.5 साल में कोविड का संकट हो या विकास की बात हो, उसमें तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी विधायक जो है साथ में है, और जो निर्दलीय है, अपक्ष जो है, उनको भी उनके चुनाव क्षेत्र में जितने भी काम करने थे, विकास के हो या उनके जो प्रश्न हो, उसको हल करने का काम पूरी तरह किया है। इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई सत्य भी नहीं है। जो निर्दलीय है, जो अपक्ष विधानसभा सदस्य है, वो हमारे साथ है। और जैसे राउत साहब ने कहा है कि हमारे शिवसेना के 2 जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह भारी वोटों से जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी के सभी 4 लोग जीतेंगे, इसमें कोई बात सच्चाई नहीं है। निर्दलीय जो हमारे विधायक है वो नाराज है। अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो लोग हैं वो भी नाराज है और हम वोट करने वाले हैं, तो क्या आप विश्वास रखेंगे? ये बात होती है हर चुनाव में, चाहे विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा हो। इस प्रकार की बातें लोग सामने लाते हैं। 10 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा कौन किसके साथ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।